स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में मैं आपको अगली मेथड समझाता हूँ। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर्स अगर दिए हैं, जैसे कि 14, 16, 18, 20, 22, 24, अगर ये नंबर हैं तो ये एपी में है। सभी नंबर्स आप देख रहे होंगे, सभी नंबर्स में 2 का डिफरेंस है, तो ये सभी किस में, एपी में। ये हम ऐसे लिख दें 13, 16, 3 का डिफरेंस करके लिख दें 19, 22, 25, 28, 31। अगर ये नंबर इस प्रकार से हों, इनमें 3 का डिफरेंस है, ये भी आपके क्या हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, एपी है। तो एपी का एवरेज कभी भी अगर आपको फाइंड आउट करना है, एपी में कोई भी नंबर हो, डिफरेंस सेम होना चाहिए। 3 और 3 डिफरेंस है। तो एवरेज अगर इसका भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाएगा। इसमें भी फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। एक मेथड ये भी है कि अगर ये 7 नंबर हैं, ये 7 नंबर दिख रहे हैं, देखिए, तो मिडिल नंबर विल बी एवरेज। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 22। अगर आपको डिफरेंस सेम दिख रहा है तो मिडिल नंबर विल बी एवरेज होता है। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि बीच की संख्या औसत होता है। अब हम औसत ज्ञात करने के लिए एक मेथड और समझते हैं। वो कैसे, आप बड़े ध्यान से समझना, डेविएशन मेथड। औसत फाइंड आउट करने की डेविएशन विधि, डेविएशन मेथड, विचलन विधि जिसको कहते हैं। जैसे कि अब आपको कोई भी नंबर दे दिए कहीं से कहीं तक जिनमें डिफरेंस सेम नहीं है। ये दे दिया 106 दे दिया, फिर दे दिया आपको 111 दे दिया, फिर दे दिया 113 दे दिया, फिर आपके लिए नंबर लिख दिया 97 लिख दिया, 94 लिख दिया, 89 नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 और 103 लिख दिया, 7 नंबर हो गया। 97 एक बार और लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर एक नंबर इधर लिख रहे हैं 98, 9 और एक नंबर और लिख रहे हैं 99, ठीक बेटा। और आपसे कहा कि इनका औसत ज्ञात करो, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो जाएगा उसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आपके लिए दिया कि इसका औसत ज्ञात करें, बड़े ध्यान से समझना, और ये मेथड आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। 99, 98, 106, 111, 113, 97, 94, 89, 103 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर से लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं 99, 98, 106। इस तरह से ये पूरे नंबर लिखे हुए हैं। हमको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि नंबर कितने हैं। तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 नंबर है, 10 नंबर है। 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते, कितने भी नंबर्स आपको दिए हों। अब डेविएशन मेथड से एवरेज फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। तो आप ये कहेंगे सर इसमें हमको ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे हमको सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना इजी पड़ जाए। जो नंबर्स दिए हैं हम क्या चूज कर लें, एवरेज। हमने ले लिया कि लेट एवरेज विल बी 100, एवरेज 100 हो सकता है, तो इसको हम डेविएशन कहेंगे। 100 हमारा एवरेज है, ये हमने सपोज कर लिया कि एवरेज कितना बेटा, 100, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये वाला नंबर 100 से कितना लेस है। ये -1 लेस है, और ये -2 लेस है, और ये +6 ग्रेटर है, ये +11 ग्रेटर है, और ये +13 ग्रेटर है, और ये -3 लेस है, ये -6 लेस है, ये -11 लेस है। आपको दिख रहा है -11 कम है, 100 से 11 कम है माइनस, और ये +3 ग्रेटर है, और ये -3 लेस है।
इतना क्लियर है। और आपको जैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है इतना करना है पेपर में। अब हम ये देखते चलेंगे, देखिए एक बार और समझिए, हमने क्या सपोज कर लिया कि इन सब का एवरेज 100 है और 100 से ये वाला नंबर कितना लेस है, ये -1 लेस है, ये -2 लेस है, ये +6 ग्रेटर है, ये 11 ग्रेटर है, ये 13 ग्रेटर है, ये -3 लेस है, ये -6 लेस है, ये -11 लेस है, ये +3 ग्रेटर है, ये -3 लेस है। तो अब हम क्या कहेंगे कि +3 -3 को हमने हटा दिया, +3 -3 कैंसिल आउट हो गए, +11 और -11 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर बेटा। अब हमने ये कहा कि +6 -6 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर रहा तो -1 -2 -3 तो माइनस का हो गया 6, -6 को हम 13 प्लस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 का जो प्लस का है उसमें से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑरली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे जब 13 में से 13 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा -7, माइनस का कितना बचेगा 7, प्लस का 7 रहेगा, -7 नहीं, प्लस का 7, प्लस का 13 है और -3 और -3 को सब्ट्रैक्ट -6 को, तो प्लस का कितना रहेगा 7, प्लस के 7 को हम यहाँ लिखेंगे और 10 नंबर है तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 100.7, एवरेज 100.7। हमारा औसत कितना हो जाएगा 100.7। कितना इजी तरीका है बेटा, आप देख रहे हैं कितना सिंपल मेथड है। क्योंकि यहाँ पर आपको अगर पेपर में ऑप्शन देंगे तो आप लोगों को नियरेस्ट ऑप्शन देंगे 100.3, अगला दे देंगे 99.7, 99.3, कुछ भी दे सकते हैं, 100.7। अब आप कहेंगे कि सर हमारा एवरेज क्या है 100.7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी मेथड का। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन। अगर मैंने ये कहा 203, 205, 197, 195, 204, ये कहा कि इसका औसत ज्ञात करो, तो आप इसको ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 नंबर का। फाइंड द एवरेज, फाइंड एवरेज, एवरेज फाइंड आउट करें। हमारे पास है 203, 205, 197, 195, 204 का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, इसका हमको औसत ज्ञात करना है। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसका औसत ज्ञात करने का एक तरीका है कि हम इसका क्या लेंगे, कोई भी औसत मानेंगे, नियरेस्ट ऐसा नंबर सपोज करेंगे। जैसे कि हमने ले लिया 200 एवरेज ले लिया। क्या ले लिया बेटा, 200 एवरेज लिया हमने। क्या लिया, 200 एवरेज लिया। तो 200 से ये वाला नंबर 3 ग्रेटर है और ये वाला नंबर 5 ग्रेटर है। ये वाला नंबर 3 लेस है और ये वाला नंबर 5 लेस है और ये वाला नंबर 4 ग्रेटर है। हमने क्या किया कि ये नंबर प्लस का 3 ग्रेट है और ये नंबर प्लस का 5 ग्रेट है और ये नंबर -3 लेस है और ये नंबर -5 लेस है और ये प्लस का 4 ग्रेटर है। क्लियर है बेटा, इतनी बात यहाँ तक आ रहा समझ में। 200 हमने एवरेज सपोज किया है, तो ये वाला नंबर 3 ग्रेट है, ये 5 ग्रेट है, ये 3 लेस है, ये 5 लेस है और ये +4 ग्रेट है। तो ये +3 -3 कैंसिल आउट, +5 -5 कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, 4/5, 4/5। तो 200 प्लस इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे, 4 में 5 का जब डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर,
तो 200.8 आपका एवरेज आ गया। तो डेविएशन से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए एक बात समझें, अगर आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो आप लोगों को कि कोई भी नंबर आपको दिए हो और आपको एवरेज दिया हो किन्हीं भी नंबर्स का, और आपको किसी एक्स की वैल्यू पूछी जाए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन आपको ऐसे होता, ये क्वेश्चन आपको यहाँ डिलीट कर देता कोई भी नंबर्स, और एक नया क्वेश्चन मैं बना दूँ आप लोगों के लिए 27 नंबर का, और कह देता यदि, यहाँ कह दिया मैंने, यदि 203, 205, 197, 195, 204 और कोई भी एक नंबर मैं कर रहा हूँ इसमें से डिलीट, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस नंबर को डिलीट कर दिया, और एवरेज में कुछ ऐसा नंबर ले लूँ जिससे मुझे सिंपल करने में सुविधाजनक रहे। यदि 203 एक्स 197, 195, 204 का एवरेज 200 है, तो एक्स का मान ज्ञात करो, तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब बेटा आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि आप इन सभी को करते हैं ऐड, इसको और प्लस एक्स सभी को ऐड करते हैं, और 5 नंबर है तो 5 का डिवाइड करते हैं, इक्वल 200 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना, हम इस सवाल को डेविएशन मेथड से बिना पेन यूज किए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे हमने कहा कि इसका एवरेज 200 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इसका एवरेज 200 है, तो जब हमारे पास एवरेज 200 है तो आप ये कहेंगे कि सर हम 200 को सभी में से सब्ट्रैक्ट करते चलें, 200 में से ये 3 ग्रेटर है, ये -3 लेस है, ये -5 लेस है, और ये +4 ग्रेटर है। आप देख रहे हैं, तो टोटल डिफरेंस हमारे क्वेश्चन में कितना आ रहा है? तो आपने ये कहा कि सर ये तो -8 हो रहा है, ये -8 हो रहा है, और ये +7 हो रहा है, -8 और ये +7 है, ये -8 है और ये +7 है, तो डिफरेंस कितना रह रहा है? -1। अगर x में से यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, x में से कितना हो रहा है? -1 हो रहा है इस नंबर में, तो ये वाला नंबर एवरेज 200 है, इधर 200 है एवरेज, तो ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 201 हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। और आप लोग वैसे भी चेकआउट कर सकते हैं कि अगर ये 203 हुआ और ये 201 हुआ और 197 है, ये 195 है, ये 204 है, तो ये 3 ग्रेटर है, ये +1 ग्रेटर है, ये -3 लेस है, ये -5 और ये +4 है। तो आप देखेंगे कि सभी का सम इधर और इधर, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? -8 और +8 = 0 होना चाहिए, तभी आपका 200 एवरेज आएगा। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि x की वैल्यू 201 आएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटाओ? 201 इज़ द वैल्यू ऑफ x। 201 इज़ द वैल्यू ऑफ x। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर का। तो आप लोग ये सीख गए, 28 नंबर का क्वेश्चन करते हैं 28। अब देखिए ये आपको हेल्पफुल कहाँ पर रहेगा ये क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने आयु संबंधी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि किसी शहर में या किसी गांव में एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ। किसी शहर में पुरुष महिला व बच्चों की संख्या का अनुपात
संख्या का अनुपात 5:3:2 है। क्या बेटा? 5:3:2 है। 5:3:2 है। पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का रेशो कितना है? 5:3:2 है। पुरुषों की औसत आयु, पुरुषों की एवरेज एज, पुरुषों की औसत आयु 40, महिलाओं की 36 वर्ष तथा बच्चों की 16 वर्ष। बच्चों की एवरेज एज 16 वर्ष हैं। तो सभी सदस्यों की एवरेज एज क्या होगी? एवरेज एज क्या होगी? ये क्वेश्चन है। किसी शहर में पुरुष महिला बच्चों की संख्या का अनुपात 5:3:2 है और पुरुषों की एवरेज एज 36, पुरुषों की 46, महिलाओं की 36 और सभी की 16 है पुरुष बच्चों की। तो सभी की औसत आयु क्या होगी? तो यहाँ पे पुरुष, महिला और बच्चे, पुरुष महिला और बच्चों का ये रेशो दिया है 5:3:2। ठीक है बेटा, 5:3:2 ये रेशो दिया है पुरुष महिला और बच्चों का। अगर इनका एवरेज दिया है हमारे लिए 46, इनका एवरेज दिया है 36 और इनका एवरेज दिया 16 वर्ष। हमको एवरेज एज फाइंड आउट करना है। ये एवरेज में भी हम पढ़ चुके हैं, एज में भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व, एवरेज वाले आयु वाले वीडियो में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग इसको एक बार और समझेंगे कि यहाँ पर ये एज सपोज कर लेंगे 36, इस आयु को हमने ले लिया कि ये 36 है। अब हमने कहा कि 36 से ये वाला कितना ग्रेटर है 10 और 36 से ये कितना लेस है -20। अब हम ये कहेंगे कि ये 10 ग्रेटर है, कितने नंबर है 5, तो ये हो जाएगा टोटल 50। ये कितने नंबर है 2 नंबर है, तो ये माइनस का 40। तो दोनों का डिफरेंस हो रहा है 10, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 और मेंबर भी 5, 3, 2, टोटल मेंबर हमारे पास हो रहे हैं 10। तो एवरेज एज विल बी 37। ये 10 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एवरेज एज विल बी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। यदि किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, 3:2। किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़कों की औसत आयु एवरेज एज, लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है व लड़कियों की औसत आयु एवरेज एज 18 वर्ष है, 18 वर्ष। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी? क्लियर है बेटाओ?
क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉयज गर्ल्स का रेशो 3:2 है, लड़कों की एवरेज 21 है, लड़कियों की 18 है, तो सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो इसको हम एक मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी लड़कों की कुल आयु 21 या 63, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 63, और लड़कियों की 18 दूनी 36, टोटल 36, और मेंबर ये 5 हो रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 9 और ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इसको डबल करेंगे और इसको भी डबल करेंगे तो 198 हो जाएगा, और 5 का हम डिवाइड कर देंगे, 10 का डिवाइड करेंगे ना, ऊपर और नीचे डबल कर दिया। अगर किसी नंबर में 5 का डिवाइड करना है तो हम नंबर को डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 19.8, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 19.8 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, लड़कियों की 18 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या होगी, तो 19.8। अब इसको डेविएशन मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखिए डेविएशन से भी सिंपल है। हमने ये सपोज कर लिया कि ये बॉयज गर्ल्स का रेशो 3:2 है और एवरेज है हमारे पास 21 और कितना 18, तो हमने ये कह दिया कि लड़कों की 18, लड़कियों वाला हमने मान लिया कि 18 सही है, ठीक है। इसको मानना उचित रहता है कि यहाँ ऐड में आ जाता है, प्लस में आ जाता है, क्योंकि इससे तो ज़्यादा औसत आएगा, तो इसको कम वाले को माना करें आप। हमने क्या ले लिया, 18 सपोज कर लिया कि 18 सही है। अब हम ये कहेंगे कि ये वाला नंबर जो है वो 18 से तो बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं है, ये वाला नंबर कितना ग्रेटर है, तो 18-3 ग्रेटर है ये वाला नंबर, 18 से 3 ज़्यादा है और 3 ही ये नंबर है, तो 9 ज़्यादा हो गया, 9 ज़्यादा हो गया ना बेटा, ये 9 ज़्यादा हो गया, और नंबर है हमारे पास 5। तो अब जब इसमें इसका पाड़ा पढ़ना होता है तो इसका डिवाइड आएगा 1.8 आएगा, इसका डिवाइड इसमें, तो ये आ जाएगा 1.8, तो 19.8 ऐसे भी आ गया। ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गया, क्लियर है ना बेटा। तो ये काफ़ी इजी पड़ता है ये वाला मेथड। ये वाला मेथड क्यों इजी पड़ेगा कि कभी लेंदी क्वेश्चन दी हो, नियरेस्ट वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ दे देते 21.3 दे देते और यहाँ पर दे देते 22.3 दे देते, तो इसको निकालना आसान होता है ना बेटा। तो आप लोग इसी मेथड से करेंगे, डेविएशन मेथड से, क्योंकि देखो ये सवाल भी अगर आप इसको डिटेल करते तो कितना लेंदी हो जाता, कितना लेंदी होता ना क्वेश्चन। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो आप लोगों के लिए, और आप छोटा वीडियो देखने ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं कम क्वेश्चन और अच्छे लेवल से आपको समझाता चलता हूँ। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से वीडियो भले ही काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन पर डे आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप कोशिश करें कि कंप्लीटली देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप आयु में भी पढ़ चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। अगर मैं कहता यदि दो संख्याओं, बहुत ही सरल प्रश्न है, ऑरली हो जाएगा, दो संख्याओं का एवरेज, दो संख्याओं का एवरेज, खुश करने वाला क्वेश्चन है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा तो ऐसा क्वेश्चन दे दो तो वो समझेगा कि मुझे आता है औसत में कुछ। तो दो संख्याओं का एवरेज 23 है, एक संख्या, दो संख्या औसत 23 है, एक संख्या 20 है, समझ रहे हैं आप लोग, एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अगर आया तो बेटा ये ऑरली क्वेश्चन है कि नहीं। अगर दो संख्याओं का औसत 23 है तो 23 दूनी 46, टोटल हो जाएगा 46। एक संख्या 20 है तो उसको हम घटा देंगे, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 26। क्लियर है। इसी जैसा एक क्वेश्चन और ले लें, एक और ले लेते हैं। चलिए, अगर मैंने कहा कि यदि दो संख्याओं का एवरेज m है,
एक संख्या n है तो दूसरी संख्या होगी तो ये हो जाएगा 2m, तो योगफल होगा 2m योगफल होगा, और एक संख्या n को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2m माइनस n। आंसर यही होगा बेटा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर देना कि घटा के m माइनस n कर दो, 2m माइनस n यही आंसर होगा। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।